Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all you are good and fine today. So students, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा टर्म 2 में भी आने वाला है. दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो इसमें इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, क्या कैसे हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, हम पूरा इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे. सो इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है दैट इज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट का मीनिंग होता है line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. मीन्स लाइन ऑफ साइट का मीनिंग है, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके सामने क्या है, एक आपके पास वाईफाई का टावर लगा हुआ है. तो आप जब इसको देख रहे हैं, अपनी आँख से जब देख रहे हैं, ये आपके पास एक तरह से ऑब्जेक्ट है और ये आप, दैट इज दिस इज अ ऑब्जर्वर. तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो सीधी रेखा जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट. इसी को ही मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा. द लाइन ऑफ साइट इज फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जेक्ट तक जो बनने वाला जो सीधी रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट. कंसेप्ट जो हमारा यूज हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल. वो एंगल जो लाइन ऑफ साइट किसके साथ बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ. उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. ये देखिए यहाँ पर आपके पास फिगर भी है. ये ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है. जब सीधा जो डिस्टेंस बन रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. और लाइन ऑफ साइट जो एंगल किसके साथ बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ. उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. The third concept used here is that is angle of depression. Angle of depression is the angle formed by the line of sight. Angle कौन बनाता है? Line of sight किसके साथ बनाती है? Horizontal के साथ. लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपका जो प्लेस है वो कहाँ पर है? बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये क्या है? ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट के साथ जो डिस्टेंस था वो तो क्या होता है आपका? लाइन ऑफ साइट. यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो पर क्या है? ऑब्जेक्ट. अब ऊपर से जो नीचे जो एंगल बन रहा है डाउनवर्ड्स उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. और जो अपवर्ड्स बनता है, अपवर्ड जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. उसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. और जो एंगल आपका क्या बनेगा? डाउनवर्ड्स बनेगा, डाउनवर्ड एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. इस पूरे चैप्टर में यही तीनों कंसेप्ट यूज होने वाले हैं. वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 9.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप. एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसको क्या चढ़ना है? एक रोप के द्वारा. और रोप की जो लंबाई है, लेंथ आपको गिवन है दैट इज 20 मीटर, उसको चढ़ना है. विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. एक आपके पास एक पोल है, सपोज दिस इज योर पोल. जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ पोल, जो पार्ट आपका ग्राउंड को टच करता है, एंड दैट इज द टॉप ऑफ पोल. टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल. हमें ये हाइट फाइंड आउट करती है. इसको ले लेते हैं एच. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये आपकी क्या है? रोप. और उसकी आपको लेंथ गिवन है दैट इज 20 मीटर. एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड. और रोप ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? दैट इज 30 डिग्री. आई थिंक डायग्राम आप सभी को क्लियर हो गया. नाउ हम इसको नेमिंग दे देते हैं इस डायग्राम को. दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ये एक पोल है, एक रस्सी है जिसकी लेंथ आपको गिवन है दैट इज 20 मीटर. वो क्या है? वर्टिकली पोल के साथ ज्वाइन है. मीन्स नीचे से ऊपर तक टॉप. दैट इज जब नीचे से ऊपर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, तो हमेशा कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल. हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है और एंगल भी आपको गिवन है दैट इज 30 डिग्री.
नाउ इसमें हमारा सब्जेक्टिव है टर्म 2, तो जो जो चीज़ें आप लेट करते हैं एवरीथिंग आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी. सो सॉल्यूशन इज लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर. हमने हाइट ऑफ पोल के ले ली एच मीटर, डैट इज हाइट ऑफ पोल को हमने क्या लिए ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर. और हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द रोप गिवन, लेंथ ऑफ रोप which is given to that is 20 meter. and figure के अकॉर्डिंग हमारी रोप क्या, this is our rope that is AC is equals to 20 मीटर. ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ये सब आपको बताने के लिए है. एंड एंगल इज गिवन टू यू, एंगल ए सी बी, सी को हमने सेंटर में रखा क्योंकि सी पे एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अभी तक हमने सिर्फ वो चीजें मेंशन की जो जो हमें गिवन है. ये जो आपका पोल है ये कैसे है, जमीन के ऊपर वर्टिकली स्टैंड है. सिंस द पोल इज वर्टिकल टू द ग्राउंड, जो हमारा जो पोल है कैसा है, वर्टिकल है. तो ये जो एंगल बी कितना हो गया हमारा 90 डिग्री. तो इसका मतलब एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री. अब आपको पता है हमारा जो 90 डिग्री जहाँ पर होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर. और ये क्या होता है हमारा बेस. नाउ फिगर के अकॉर्डिंग अब आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है उनका हम ट्रिग्नोमेट्री निमोनिक हम अप्लाई करेंगे. आपको एक तो गिवन है दैट इज हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट. तो मीन्स आपको एच का यूज करना है या परपेंडिकुलर का यूज करना है, एच और पी का यूज करना है. तो हमारी जो निमोनिक्स है वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दैट इज साइन कोस टेन. अब आपका जो बन रहा है पी और एच का यूज हो रहा है सिर्फ साइन में, पी अपॉन एच. पी अपॉन एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है साइन, तो इसी का यूज करेंगे. नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी, अगेन मैंने सी को सेंटर में लिया है क्योंकि सी पे कौन सा डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. साइन सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच. पी परपेंडिकुलर हमारा फिगर के अकॉर्डिंग है ए सी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी. नाउ जो हमारा एंगल बन रहा है सी पर 30 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, हमें गिवन नहीं है, हमने उसको एच लेट किया है. और हमारे पास जो ए सी है, जो रोप की लेंथ है वो हमारे पास गिवन है दैट इज 20 मीटर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री. अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू अप्लाई करनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अप्लाई करनी है. साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h इज इक्वल्स टू 2h इज इक्वल्स टू 20, h is equals to 20 upon 2, 2 10 the 20, then what is the value of h, that is 10 meter. तो हमने जो फाइंड आउट करना था हमारे पास आ गया है. हमें क्या फाइंड आउट करना था, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल. तो लास्ट में लिखेंगे आप हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now here is the question number 2 of exercise 9.1. The question says a tree breaks due to storm. एक ट्री है वो क्या है, टूट गया है. किसके कारण, तूफान आंधी के कारण टूट गया है. एंड द ब्रोकन पार्ट, जो उसका जो टूटा हुआ पार्ट है, बेंड इस तरह से झुक गया है दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड. जो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है टॉप, वो क्या है ग्राउंड को आकर नीचे टच करा है. और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, दैट इज 30 डिग्री. तो इसको हम फिगर में बनाते हैं. फिगर कैसे बनेगी, ये सपोज दिस इज हियर इज अ ट्री और वो यहाँ से वो टूट गया है. ठीक है, वो टूट गया है. जो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, नीचे आके बेंड हो जाएगा लाइक दिस. नीचे आकर ये ट्री ही है जो टच हो गया है. ठीक है, और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, दैट इज अ 30 डिग्री. ये जो पूरा का पूरा है ये ट्री था और उसी का जो ब्रोकन पार्ट नीचे. सपोज हमने हाइट ले ली है ट्री की h. ये जो पार्ट है ये सपोज ये y पार्ट था, तो यही वाला ब्रोकन पार्ट ही तो नीचे आया है, दैट इज दिस होल इज y. क्योंकि यही वाला जो पार्ट है वही क्या है नीचे आकर बेंड हो गया है. क्लियर. नेक्स्ट इज, और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री. ये आपके पास ग्राउंड है और ये क्या था आपके पास ट्री. दिस इज द फुट ऑफ ट्री
एंड दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री। क्लियर? ये आपको मेंशन नहीं करना पेपर में, सिर्फ आपको इतना मेंशन करना है एक्स है, वाई है, एच है, लाइक दिस। क्लियर? नाउ the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। अब आपको 8 मीटर क्या गिवन है, कहता है जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री का, कहाँ से, जो ग्राउंड के पास जहां कर आकर टच हुआ है वो ट्री, वो कितना है 8 मीटर। इट इज ऑल्सो गिवन टू यू। और इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज सपोज एक्स। अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज सपोज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और ये पार्ट को हम डी दे देते हैं क्योंकि यही वाला पार्ट क्या है, ब्रोकन पार्ट है, वो नीचे आके बेंड हो गया है। नाउ जो जो चीजें हमने सबसे पहले लेट की है, हम सबसे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी एच मीटर, ये लिया हमने। दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू एच मीटर। let AB is equals to x meter and AC is equals to y meter, and given y meter, given BC is equals to 8 मीटर। अब ये जो आपका ट्री है ये क्या है, वर्टिकल है, ग्राउंड से बिल्कुल वर्टिकल, ये ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ है। सिंस द ट्री इज वर्टिकल टू द ग्राउंड, तो वर्टिकल है तो हम परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। सो एंगल बी कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये आपको समझाने के लिए मैं साथ साथ लिख रही हूँ। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एच मीन्स वाई प्लस एक्स, यही फाइंड आउट करना है। दैट इज वाई प्लस एक्स फाइंड आउट करना है। मीन्स एक बार एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की। दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी, सी मैंने सेंटर में लिया क्योंकि सी पे कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स एक बार मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक बार वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका जो डायग्राम है इस तरह से, ये आपका 8 है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसी तरह से है, मैंने थोड़ा सा पोर्शन अलग से बना लिया है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारा जो 8 है वो तो हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। एक बार मुझे इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है, मुझे पी और बी का यूज करना पड़ेगा ताकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू आ जाए। तो पी अपॉन बी मेरे पास क्या होता है, tan, तो मैं इसका यूज करूंगी। इन ट्राइंगल ए सी बी tan सी इज इक्वल, क्योंकि यहां पर मेरा एंगल क्या है 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ना फिगर के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर है, दैट इज ए बी अपॉन एंड द बेस इज बी सी। tan C का कौन सा एंगल है, दैट इज 30 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज एक्स एंड द बेस इज 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 अपॉन √3। ये आपको लर्न होनी चाहिए, विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल्स टू 8। देन x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 8 अपॉन √3। और हम अब क्या करेंगे, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या इस स्टेप को भी आप यही छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास y की वैल्यू भी आनी है। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 8 अपॉन √3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे तो हाइपोटेन्यूज का यूज करना है, और किसका यूज करना पड़ेगा, बेस का। मींस बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करूंगी अगर मैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस। नाउ कोस c इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिगर के अकॉर्डिंग हमारा बेस है bc एंड द हाइपोटेन्यूज इज ac। नाउ अप्लाई द वैल्यूज, कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू bc, bc की वैल्यू हमारे पास 8 है, और ac क्या है y।
कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 विच इज इक्वल्स टू 8/y। अगेन हम सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y इज इक्वल्स टू 16, देन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16/√3। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 16/√3, और x की हमारे पास आई थी दैट इज 8/√3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। सो हाइट ऑफ ट्री h विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x की वैल्यू हमारे पास आई है 8/√3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 16/√3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 दैट इज 8 + 16 एंड द आंसर इज 24/√3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 विच इज इक्वल टू 24/√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3। बताइए √3 इंटू √3 दैट इज √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 एंड 3 8 द 24 एंड द आंसर इज 8/√3। आपके पास जो यूनिट है गिवन है मीटर एंड 8/√3 मीटर। सो इन दिस वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा तो दैट मीन्स यू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड्स लगानी है बच्चों के लिए टू प्ले इन द पार्क, ताकि वो बच्चे पार्क में खेल सकें। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, वो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। वो इस तरह से स्लाइड लगाना चाहता है कि जो उसकी जो स्लाइड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो उसने छोटे बच्चों के लिए लगाई स्लाइड जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और वो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दैट इज लाइक दिस। ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये डायग्राम कौन से बच्चों के लिए है, दैट इज जो 5 ईयर्स से जो बिलो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसने स्लाइड इस तरह से लगाई है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, एंड इट मेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। लेट दिस बी द A, B and C. For elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। उसने खड़ी सीढ़ी लगाई है और उसकी हाइट कितनी रखी है, 3 मीटर एज शोन इन द फिगर, एंड इट इंक्लाइंड एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और उसने जो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल मेड किया है, 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको दोनों केसेस में मीन्स द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड आपको फाइंड आउट करनी है। लेट दिस बी, हम इसको ले लेते हैं x एंड लेट दिस बी y, इसको हम क्या ले लेते हैं, y। नाउ लेट सॉल्यूशन इज, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years is equals to x meter, and length of children and the length of slide for elder children is equals to y meter। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। आपको गिवन है, गिवन AB is equals to 1.5 मीटर एंड PQ is equals to 3 मीटर, ये आपको गिवन है। नाउ हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट। नाउ इन ट्राइंगल ACB, अगेन C को सेंटर में रखा है क्योंकि C पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। नाउ हमें जो यूज़ करना है निमोनिक्स, वो यूज़ करना है, एक तो परपेंडिकुलर का यूज़ करना है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, और हमें हाइपोटेन्यूज का यूज़ करना है क्योंकि हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो x फाइंड आउट करना है। तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करेंगे। तो निमोनिक्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा होता है साइन। सो साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर साइन C is equals to perpendicular upon hypotenuse।
तो साइन सी मीन साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारी फिगर के अकॉर्डिंग ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. Now the value of AB is 1.5 and the value of AC is x. Now what is the value of 30 degree? The value of 30 degree is 1 by 2, which is equals to 1.5 upon x. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1.5, दैट इज 3.0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 मीटर. ये तो हमारे पास किसकी आ गई लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स. अब हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें y की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितनी होगी. फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी क्यू आर. नाउ इन ट्राइंगल पी आर क्यू, मैंने आर को सेंटर में इसलिए रखा क्योंकि आर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. अब हमें यहाँ पर किसका यूज करना है, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ये हमारा है बेस. हमें किसका यूज करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ही यूज करना है. और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन कितना बन रहा है हमारे पास, दैट इज साइन थीटा. सो साइन आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारा फिगर के अकॉर्डिंग है पी क्यू एंड द हाइपोटेन्यूज इज पी आर. नाउ अप्लाई द वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 एंड द हाइपोटेन्यूज इज पी आर. नाउ साइन आर दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 अपॉन वाई. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल्स टू 6. ये बनेगी हमारे पास वैल्यू, अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल्स टू 6. नाउ वाई इज इक्वल्स टू 6 अपॉन अंडर रूट 3. नाउ इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दैट इज 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 3 टू द 6, एंड कितनी आ गई हमारे पास 2 अंडर रूट 3 मीटर. कैसे लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स इज 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन इज 2 अंडर रूट 3 मीटर. आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, सो इसी के साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए.